1008 श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वरचर्य परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है हमारे जिन सिद्धांत का मूल आधार तीर्थंकर प्रभु। तीर्थंकर प्रभु 24 हुआ करते हैं और ऐसे तीर्थंकर 24 प्रभु में से एक एक तीर्थंकर के संबंध में उन्हीं का हमें परिचय जानना है, उन्हीं का जीवन गाथा जाननी है। तो हमें कुछ प्रश्न यहाँ प्रस्तुत करने का भाव कर रहा हूँ, जिससे कि वह प्रश्न और उनका समाधान प्राप्त हो। यहाँ अभिनंदन भगवान का चिन्ह क्या है, हम भगवान को कैसे पहचाने? तो भगवान का चिन्ह है बंदर का चिन्ह। अगर आप कभी संवेदाचल पर्वत गए हो तो संवेद शिखर के अंदर अभिनंदन भगवान की टोंक है। उस अभिनंदन भगवान की टोंक के पास नियम से बंदर अवश्य रहते हैं। क्यों? कि अभिनंदन भगवान का चिन्ह काय का है? बंदर का चिन्ह है। तो यहाँ किस भाव से पूर्व भाव में कहाँ से आए हैं, उनका नाम क्या है? महाबल। पूर्व भाव में उनका नाम महाबल था। कहाँ से आए थे? विज्यार्थ पर्वत विज्यार्थ से आए थे। गर्भ में आने से पहले उनकी गर्भ तिथि कौन सी थी? बैसाख शुक्ला तीज, बैसाख शुक्ला छठ। भगवान अविनाश प्रभु ने गर्भ प्राप्त किया था बैसाख शुक्ला छठ के दिन। जन्म तिथि कौन सी थी? माघ शुक्ला 12 द्वादशी। नगरी कौन सी थी? किस नगरी में विनाथ भगवान का जन्म हुआ था? अयोध्या नगरी। कौन सा वंश था? इक्ष्वाकु वंश। पिता का नाम क्या था? संवर नाम के पिता थे। माता का नाम क्या था? सिद्धार्था। माँ का नाम था। अभिनंदन भगवान की आयु कितनी थी? 50 लाख पूर्व। 50 लाख पूर्व की आयु थी। ऊंचाई कितनी थी? 350 धनुष। 350 धनुष। विचार करो। फिर भी आदिनाथ भगवान से कम होती है ये। यहाँ बाण कौन सा था? किस रंग के थे? वे तपाए हुए सोने के समान पीत वर्ण के हमारे अविनाश भगवान थे। वैराग्य का कारण क्या हुआ? संसार से वैराग्य कैसे उन्हें प्राप्त हुआ है? गंधर्व नगर का नाश। काय का नाश? गंधर्व नगर का। बड़ी आकाश में गंधर्व नगर बसा हुआ है और उसका नाश देखते ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। राजपाट वैभव छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया, दिगंबरी अवस्था ग्रहण कर ली, आत्मा में लीन हो गई। क्या भाव करते हैं? निज में निज को, निज से निज कर, निज से निज का, निज भर में निज सुख शक्कर पाक बनाकर चखू निरंतर निज घट में पर सब छोड़ दिया। ऐसे हमारे अभिनंदन भगवान का
दीक्षा तिथि कौन सी थी? माघ शुक्ला द्वादशी 12। किस समय हुआ था दीक्षा? पूर्णान काल यानी प्रातः काल में दिगंबर दीक्षा हुई थी। नगरी कौन सी थी? किस नगर में उनका दीक्षा हुआ था? अयोध्या नगरी। वन कौन सा था? अग्रोधन। पालकी कौन सी थी? किस पालकी में बैठकर गए थे? हस्तचित्रा। किस वृक्ष के नीचे बैठकर दीक्षा ली? असन। असन वृक्ष के नीचे बैठकर दिगंबरी दीक्षा ली। दीक्षा लेते समय उसके पहले कितने उपवास किए थे? 3 उपवास किए थे। साथ में कितने राजाओं ने दीक्षा ग्रहण की? 1000 राजाओं ने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की। प्रथम आहार नगरी। आहार किस नगरी में हुआ था? साकेता नाम की नगरी में प्रथम आहार किसने दिया था? इंद्रदत्त राजा ने प्रथम आहार दिया था। आहार में क्या दिया था? गोछीर से बने हुए पकवान, गाय के दूध से बने हुए पकवान प्रथम आहार में दिए गए थे। छद्मस्त काल 18 वर्ष। केवल ज्ञान की तिथि कौन सी थी? पौष शुक्ला चतुर्दशी, जिसे चौथवी कहते हैं। केवल ज्ञान का समय अपराह्न काल। किस नगर में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था? अयोध्या नगरी में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल ज्ञान किस वन में हुआ था? उग्र वन में। किस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ था? सरल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। समोसन का व्यास, लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 10.5 योजन। आधा योजन कम हो गई। कल से आज आधा योजन कम। समोसन में कुल मुनिराजों की संख्या 3 लाख मुनिराज थे। समोसन में कुल आर्जिकाओं की संख्या 3,20,600 आर्जिकाएं थीं। मुख्य गांधार कौन थे? कुल गांधार कितने थे? मुख्य गांधार बज चमर नाम के मुख्य गांधार थे। और कितने गांधार थे कुल मिला के? 103 गांधार थे। मुख्य आर्जिका का नाम मीरुसेना नाम की मुख्य आर्जिका थी। कुल श्रावक कितने थे? 3 लाख श्रावक थे। श्रावकाएं कितनी थी? 5 लाख श्रावकाएं थी। मुख्य श्रोता मित्र भाव के मुख्य श्रोता हुए। केवल ज्ञान के पूर्व उपवास 2 उपवास हुए। कितनी यतिगण सिद्ध हुए? अभिनंद भगवान के काल में कितने मुनिराजों ने सिद्ध अवस्था प्राप्त की? 2,80,100 मुनिराजों ने सिद्ध अवस्था प्राप्त की। अनबद्ध केवली की कुल संख्या
84 मुख्य अनबद्ध केवली हुए। केवली काल का समय 18 वर्ष पूर्व 18 वर्ष 8 पूर्व कम 1 लाख पूर्व। कितना? 18 वर्ष 8 पूर्व कम 1 लाख पूर्व इतना समोषण का कार्य रहा, समय रहा। केवली भगवान का इतना समय कार्य कर रहा, माने एक पूर्व में कितना कम हुआ? 18 वर्ष 8 पूर्व कम हुआ, यानी कि 82 नहीं 82 92 लाख पूर्व 18 82 81 लाख पूर्व। यहाँ केवली काल 18 वर्ष 8 पूर्व कम 1 लाख पूर्व। अब आप गणित कर लीजिएगा। मोक्ष की तिथि वैशाख शुक्ला सप्तमी। वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन अभिनंदन भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था। मोक्ष का समय अपराह्न काल यानी संध्या बेला में मोक्ष प्राप्त किया था। मोक्ष स्थान संवेदाचल आनंद कूट। संवेदाचल से ही अभिनंदन भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था। वह कौन सी जगह? आनंद कूट। साथ में मोक्ष जाने वालों की संख्या 1000। योग निवृत्ति 1 मास पूर्व। मोक्ष के समय का आसन कौन सा था? खड़गासन। हमारे अभिनंदन भगवान ने खड़े खड़े खड़गासन में ही ध्यान लीन हुए और उसी अवस्था में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। चक्रवर्ती कौन हुए? चक्रवर्ती नहीं हुए। बलदेव नहीं हुए। नारायण नहीं हुए। प्रतिनारायण नहीं हुए। रुद्र नहीं हुए। ये अभिनंदन भगवान के काल में चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र इनका जन्म नहीं हुआ। यक्ष देव कौन थे? यक्षेश्वर यक्ष थे और यक्षिणी बज श्रृंखला नाम की देवी थी। अभिनंदन भगवान ने विशेष रूप से कौन सा पद विशेष रूप से प्राप्त किया था? मंडलिक राजा नाम का पद प्राप्त किया था। ऐसे हमारे अभिनंदन भगवान अगर हमें अपने जीवन में अपना अभिनंदन कराना है, क्या कराना है? अभिनंदन कराना है, तो हमें अभिनंदन भगवान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो अभिनंदन भगवान का अभिनंदन करेंगे, उनके गुणों का गुणानुवाद करेंगे, उनके जीवन के रहस्य को जानेंगे, तो उसके जीवन का नियम से अभिनंदन जगह जगह पर समय समय माने मान, प्रतिष्ठा, सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। भगवान का शरण, भगवान का गुणानुवाद, भगवान की जीवन लीला हमारे आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि जिस कार्य शरीर में एक आत्मा की आवश्यकता होती है। ये आत्मा जीवत एक जीव है, तो इतना बड़ा देह चल रहा है। अगर इस देह के अंदर से आत्मा निकल जाए तो इस देह की कोई कीमत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में ये तीर्थंकर प्रभु की इतनी ही आवश्यकता है। अगर तीर्थंकर प्रभु हमारे हृदय से निकल जाएं,
हमारे जीवन से निकल जाए तो हमारा जीवन माचिस की खोखे के समान व्यर्थ है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारे जो अविनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर प्रभु हमारे आप के लिए मिले हैं, उनकी आराधना करें, उनकी भक्ति करें, उनकी सेवा और शुश्रूषा करें और अपने जीवन को पावन पवित्र करें। हम जब दूसरे को मांझने के लिए जाएंगे, जब हम दूसरे का उज्जवल बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन अपने आप उज्जवल हो जाएगा। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर आप किसी को तेल लगाने का प्रयास करते हो, अगर किसी की सेवा करने के लिए आप तेल लगाने का प्रयास करते हैं तो प्यारे बंधु ध्यान रखिए, सामने वाले को तो तेल सर्वांग से अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन आपकी हथेलियों के माध्यम से सबसे पहले आपको तेल मिलेगा। आप ऐसे ऐसे मलेंगे तो आपके लिए ऊर्जा शक्ति अपने आप प्रकट होगी और तेल आपके लिए लाभकारक होगा, तब जाके आप दूसरे को लाभ पहुंचा पाओगे। इसलिए प्यारे बंधुओं, ऐसे तीर्थंकर प्रभु की सेवा हम अपनी सेवा करके हम अपना ही निर्वाण प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जब तक संसार में ये हमारे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे, हम जहन्नम में भी चले जाएं, वहाँ भी हमारा सम्मान नहीं मिटेगा, हमारा वहाँ भी अभिनंदन होगा। आप कहीं भी कोई महापुरुष पहुँचते हैं तो सबसे पहले उनका अभिनंदन किया जाता है, उनके लिए माला आदि सम्मान में पहनाई जाती है। उसी प्रकार से प्यारे बंधुओं, आप सभी का अभिनंदन हो, आपका जीवन लीला पावन पवित्र हो। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ मैं आप सभी भव्य आत्माओं को आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो और आपके जीवन में प्रभु हमेशा आपके हृदय में वास करते रहे। यही हमारी आप सभी की प्रति मंगल भावना। बोले अविनाथ भगवान की जय, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय, बोले श्री तीसर नेमीगिरी नेमी नगर की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वंचारी परमतिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागे ने ज्ञान वृद्धि तब्बो वृद्धि वयो वृद्धि हमारे आपके सबके हृदय में वास करने वाले विशेष रूप से नेमीगिरी में एवं मेरे हृदय में रग रग में वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय।